से बतलाएंगे रिजल्ट्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस क्या होता है? टू और मोर लाइंस इन ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल lines if perpendicular distance between them everywhere always remain constant, or on extending two or more lines in any direction they never meet, then lines are known as parallel lines. इससे कोई दो लाइन अगर ले ले, या एल है या एम है या पी है और क्यू इसको लिए, तो एल और एम में देखते के लिए इस कहीं भी ले ले, यहाँ पर रख के डिस्टेंस मेजर करे, इधर इधर कहीं भी, तो इसका डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। या इस दोनों लाइन को इस डायरेक्शन में बढ़ाए, इस डायरेक्शन में बढ़ाए, बढ़ाने पर अगर यह ज्वाइन नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता या कहीं मिलता नहीं है, तो वो हो जाएगा पैरेलल लाइंस। तब इस केस में यह हो जाएगा पैरेलल एल पैरेलल एम। लेकिन इस केस में यहाँ पर डिस्टेंस अधिक है, यहाँ पर डिस्टेंस इसके अपेक्षा कम, यहाँ पर सबसे कम डिस्टेंस लग रहा है। जैसे जैसे इस डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं डायरेक्शन का, या इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे, तो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को ज्वाइन कर जाएगा। तो पी और क्यू पैरेलल लाइंस नहीं है। फिर ट्रांसवर्सल क्या होता है? कोई भी दो लाइन हो, ट्रांसवर्सल ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस इन डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइन। जैसे इस लाइन में टी है, टी है एक लाइन जो इस दो लाइन, इस दोनों लाइन को एक पॉइंट, एक को यहाँ पर दूसरे को यहाँ पर, दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यह भी ट्रांसवर्सल हो गया। इस दोनों लाइन को, यह लाइन एक को यहाँ पर दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यह भी हो गया ट्रांसवर्सल। इस दोनों लाइन को, यह लाइन जो है एक यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यह हो गया ट्रांसवर्सल। इस तीनों फिगर में टी जो है ट्रांसवर्सल है। हियर टी इज ए ट्रांसवर्सल। यह दोनों इंटरसेक्टिंग है, लेकिन यह लाइन जो है दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे टी यहां पर ट्रांसवर्सल हो गया। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइन, तो यहाँ दो लाइन है, एक लाइन अगर ले लिए एम है, दूसरा एन, इस दोनों लाइन के बीच में एक पॉइंट यहाँ पर यह कॉमन हो रहा है, जो एम पर भी है एन पर भी है, दोनों इस पॉइंट से पास कर रहा है। इससे यह जो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस हैव ए कॉमन इन पॉइंट आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस।
और यह पॉइंट जो होगा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हियर एम एंड एन आर intersecting lines and O is the point of intersection, point of इंटरसेक्शन। इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। फिर कंकरेंट लाइंस, थ्री और मोर लाइंस, क्या करके द थ्री और मोर देन थ्री लाइंस हैविंग ए कॉमन पॉइंट देन लाइंस आर नोन एज concurrent lines and the common point is known as point of concurrence। दो लाइन में अगर एक पॉइंट कॉमन हो रहा है तो वह कहलाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो से अधिक लाइन के बीच एक पॉइंट कॉमन हो, थ्री और मोर देन थ्री लाइंस होना चाहिए यहां पर। इन दिनों फिगर में एक लाइन यह है, दूसरा यह है, तीसरा थ्री लाइंस हो गया, जिसमें एक पॉइंट यह कॉमन हो रहा है, यह कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और लाइंस जो होगा वह कहलाएगा यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव लाइंस है, पांचों लाइन एक पॉइंट कॉमन है, जो यह पॉइंट है, यह कहलाएगा, यह पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंस। और यह सब लाइन कहलाता है, ऑल लाइंस आर, यह सारा लाइन कहलाएगा नोन एज कंकरेंट लाइन। ये सब लाइन जो मिलके हो जाएगा कहलाएगा इसको कंकरेंट। यहाँ भी एक कंकरेंट लाइंस हो गया, इसमें भी एक कंकरेंट लाइंस हो गया। अब है वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स इन द एडजॉइनिंग फिगर द ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट। इस दो फिगर, बगल में जो फिगर है कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर तो पैरेलल दिख रहा है, कोई पैरेलल होना कोई जरूरी, पैरेलल लाइंस का अलग होता है कंडीशन। अगर लाइन ऐसा भी होता, इसको भी एम ले सकते थे, यहाँ एन, यहाँ पर टी। यह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सॉरी यहीं पर बना दिए। अब देखो यहाँ पर दो लाइन है जिसको एक ट्रांसवर्सल टी अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट यहाँ ले लिए, तो यहाँ यहाँ पर यह दोनों लाइन पैरेलल है, दिख रहा है पैरेलल। तो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी पर, जो अलग अलग, मतलब ट्रांसफर चूंकि अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ट्रांसवर्सल हो गया। या इस केस में एम और एन को टी डिफरेंट पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इस केस में भी टी ट्रांसवर्सल हो गया। अब एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर, इंटीरियर एंगल जब दोनों लाइन के अंदर का जितना भी एंगल होगा वह कहलाएगा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन हो गया, दोनों लाइन में देखो थ्री फोर फाइव सिक्स है,
यहाँ भी क्या है, 3 4 5 6, यह सब दोनों लाइन के भीतर का एंगल हो गया। यहाँ हो जाएगा इंटीरियर एंगल से एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। एक्सटीरियर एंगल्स जो इस दोनों लाइन के बाहर हो, या अंदर का भाग है तो बच जो एंगल के जो बाहर, यह इस लाइन के ऊपर है, और यह दोनों एंगल जो है इस लाइन के नीचे हो गया। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल जो हो जाएगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। सेम साइड ट्रांसवर्सल कौन कौन हो जाएगा, 1 4 5 8। यहाँ पर कौन हो जाएगा, 2 3 6 8। दोनों केस में यहाँ 1 4 5 8 हो गया, 2 3 6 7। ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के एंगल, सेम साइड ट्रांसवर्सल विच लाई एबव द टू लाइंस, वो दोनों लाइन के ऊपर हो, और बिलो द टू लाइंस दोनों लाइन के नीचे हो, आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन कौन हो जाएगा, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना है। एक पेयर में आ जाएगा 1 5, एंगल 5। दूसरा पेयर हो जाएगा, क्योंकि 1 और 5 दोनों लाइन के ऊपर है, फिर 4 और 8 दोनों लाइन के नीचे है, और ट्रांसवर्सल के एक ही ओर है, एंगल 4, एंगल 8। फिर ट्रांसवर्सल के अब इस ओर आते हैं, तो इस ओर में दोनों लाइन के ऊपर कौन है, 2 और 6 है, एंगल 6। फिर इसके नीचे कौन कौन हो गया, एंगल 3 और एंगल 7। फिर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट क्या, इंटीरियर। इंटीरियर एंगल कौन कौन है, 3 4 5 6। अल्टरनेट मतलब एक अगर ट्रांसवर्सर के राइट साइड होगा तो दूसरा लेफ्ट साइड, अगर इधर हो गया एक, दूसरा इधर होना चाहिए, या इस साइड है तो यह इस साइड होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आ जाएगा एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन है, 1 2 7 8। अब इसमें देखा, ट्रांसवर्सल का एक लेफ्ट होना चाहिए, दूसरा राइट, दोनों दो साइड में होना चाहिए। यहाँ पर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा अगर इसके इधर है तो, इसके लिए अल्टरनेट कौन हो जाएगा, 7 एक्सटीरियर में। फिर यहाँ 2 है जो एक्सटीरियर एंगल है, इसके लिए अल्टरनेट हो जाएगा एंगल 8, एंगल 2, एंगल 8, और एंगल 1, एंगल 7। कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के जो इंटीरियर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है, ट्रांसवर्सल ये हो गया, इसके एक ही ओर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कौन कौन हो गया, 4 और 5। ट्रांसवर्सल के एक ही ओर इस साइड अगर आते हैं तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन हो गया, 3 और 6। यह दोनों हो गया कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। यहां पर हो जाएगा एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6। यह पेयर ऑफ कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद कुछ थ्योरम है जो इससे रिलेटेड है, पेयर लाइंस के, पैरेलल लाइंस के रिलेटेड कुछ। व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ चुके हो, तो ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होगा इफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंड ईच पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जिसको हम प्रूफ करेंगे। आगे थ्योरम है,
सपोज कर लिए एम, यह एम है और एन पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। इफ एम पैरेलल एन, देयरफॉर नंबर वन, इच पेयर कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन हो जाएगा, 1 5 होगा, यहाँ पर हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। 4 और 8 हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब पहचाना तो बतला दिए हैं। फिर यहाँ पर 2 और 6 दोनों लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के एक ही ओर हो गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, यह भी इक्वल होगा। यह कब होगा, जब दोनों लाइन पैरेलल होगा। फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। यह सब इक्वल होगा। नंबर टू, इच पेयर ऑफ अल्टरनेटिव, अल्टरनेट को 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 3 इक्वल टू 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। फिर इच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन हो गया, 4 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब थ्योरम में प्रूफ करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे।